अमेरिका ने चीन पर बोल दिया धावा, भारत को दिए बेहद घातक हथियार, मोदी बाइडेन की दोस्ती दिखा रही रंग, अब जिनपिंग का बचना बहुत मुश्किल। दोस्तों, कभी वो वक्त था कि अमेरिका भारत का विरोध हर बात पर इसलिए करता था क्योंकि भारत अपने सारे हथियार रूस से खरीदता था। इसके अलावा भारत रूस के बीच गहरे राजनयिक संबंध भी थे। अमेरिका आए दिन पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहता था। कश्मीर मुद्दे पर उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहता था। वो पाकिस्तान को बार बार बड़ी आर्थिक सहायता करता था और भीख में मिले इन पैसों से पाकिस्तान हथियार खरीदता था और भारत में कट्टरपंथ को बढ़ावा देता था। अमेरिका के समर्थन से पाकिस्तान फूला नहीं समाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरा पासा ही पलट दिया है। आज अमेरिका भारत से दोस्ती के लिए बेचैन है। अमेरिका अपने उन हथियारों को भारत को देने को तैयार है जो उसने आज तक किसी को नहीं दिए हैं। वो हर कदम पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत का सबसे बड़ा दोस्त और सहयोगी है। अमेरिका भारत का एक विश्वसनीय भागीदार बनना चाहता है। जो बाइडेन प्रशासन फ्रांस सहित अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पास सभी जरूरी सैन्य उपकरण हो। भारत भी पहले से ही ये प्रयास कर रहा है कि वो अपने सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर निर्भरता कम करे और अमेरिका मदद कर रहा है ताकि ये काम जल्द से जल्द हो सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं चाहते कि भारत अपनी जरूरतों के लिए केवल एक देश पर निर्भर रहे, क्योंकि ये किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो दुनिया के तमाम देशों के साथ सैन्य समझौते कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी की तगड़ी विदेश नीति का ये जलवा है कि आज हर देश भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया में तीसरा वो बड़ा देश है जिसका रक्षा बजट सबसे ज्यादा है। ऐसे में यूरोप की नजर भारत के बड़े बाजार पर भी है। इसके अलावा आज भारत की राजनयिक क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यूरोप चाहता है इतनी बड़ी ताकत का रूस के पक्ष में रहना उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसका सीधा नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा। इसी बीच अमेरिका ने अपने B-1 बॉम्बर के बाद एक घातक हथियार देने की पेशकश कर डाली है। अगर ये हथियार भारत की सेना में शामिल होता है तो ये चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। सवाल उठता है कि अमेरिका भारत को कौन सा हथियार देने वाला है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद जिनपिंग के होश क्यों उड़े हुए हैं? अमेरिका के इस हथियार से भारतीय सेना कितनी ताकतवर हो जाएगी? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि हथियारों की खरीद बिक्री का डेटा रखने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले एक दशक में भारत ने अमेरिका से $4 अरब और रूस से $25 अरब से अधिक के सैन्य उपकरण खरीदे हैं। भारत अपने पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हथियारों के लिए रूस पर निर्भर है। अब यूरोप ये चाहता है कि भारत सैन्य सहयोग के लिए यूरोप के साथ खड़ा हो और इसीलिए यूरोप के ये देश चीन के खिलाफ भारत की मदद कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोदी सरकार इस एक वजह से यूक्रेन युद्ध में राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना से बच रही है, जहां एक तरफ अमेरिका, यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत रूस से रियायती दरों पर तेल खरीद रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत के इस रुख को लेकर शुरू में तो बेहद नाराज हुए, लेकिन बाद में उन्होंने भारत के रुख को समझा और अब ये देश भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। ये बदलते भारत की मजबूत रणनीति का भी दमखम है कि भारत ने अपनी रणनीतिक क्षमता के दम पर विश्व समुदाय का समर्थन हासिल कर लिया। दोस्तों, अमेरिका भारत को लगातार घातक हथियार देने की सिफारिश कर रहा है और हाल में ही जो भयानक हथियार देने जा रहा है वो कितना ताकतवर है, किस किस देश की सेना इसे इस्तेमाल करती है और भारत को इससे क्या फायदा हो सकता है, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। भारत के दमखम से आप गदगद हो जाएंगे। अमेरिकी एयरक्राफ्ट चीन में बरसाएगा कहर। दोस्तों, 2 सितंबर वो तारीख है जब भारत का बेहद घातक और ताकतवर स्वदेशी युद्धपोत समंदर में अपनी ताकत दिखाने के लिए उतरने जा रहा है। भारतीय जल सेना इसे अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी इसे सेना को सौंपने के लिए मौजूद रहेंगे। ये भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की बहुत बड़ी सफलता है। इसी के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान का ऑफर किया है। यह विमान वर्तमान में अमेरिकी नौसेना के कई एयरक्राफ्ट कैरियरों से ऑपरेट किया जाता है। INS विक्रांत के लिए तैनात विमानों की खरीद को लेकर कयासबाजियां भी तेज हो गई हैं। भारत ने INS विक्रांत के लिए FA-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस की दसाल्ट एविएशन के राफेल M को चुना है। इन दोनों विमानों ने गोवा में INS हंसा नेवल स्टेशन पर स्काई जंप ट्रायल में हिस्सा लिया है। बोइंग का दावा है कि FA-18 सुपर हॉर्नेट
हॉर्नेट डेक आधारित लड़ाकू विमानों की भारतीय नौसेना की जरूरत को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है। वहीं राफेल एम बनाने वाली दसाल्ट एविएशन का तर्क है कि भारत पहले से ही राफेल लड़ाकू विमान को ऑपरेट कर रहा है। ऐसे में राफेल एम के खरीद से भारत को काफी सहूलियत मिल सकती है। हालांकि भारतीय नौसेना ने अभी तक किसी भी लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। भारतीय नौसेना ने 4 साल पहले अपने विमान वाहक पोत के लिए 57 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि समय के साथ इनमें देरी होती रही। अब बोइंग इंडिया के अध्यक्ष सलिल गुप्ते ने कहा है कि FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 भारतीय नौसेना के लिए सर्वश्रेष्ठ डेक आधारित विमान होगा और कंपनी देश के स्वदेशी एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में योगदान के अपने सफल ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मेक इन इंडिया पहल को और मजबूत करना चाहती है। सवाल उठता है कि अगर भारत ये एयरक्राफ्ट खरीदता है तो भारत पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा। बोइंग का अनुमान है कि अगर FA-18 सुपर हॉर्नेट को भारत के अगले विमान वाहक पोत आधारित लड़ाकू विमान के रूप में शामिल किया जाता है तो अगले 10 वर्षों में भारत के एरोस्पेस और रक्षा उद्योग पर 3.6 अरब डॉलर का आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, बात करें FA-18 सुपर हॉर्नेट की क्षमता की तो इसकी टॉप स्पीड 1915 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 3330 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। 2012 में इसकी एक यूनिट की कीमत 6 करोड़ 69 लाख डॉलर बताया गया था। इस विमान में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगा हुआ है। अभी तक इस विमान के 608 यूनिट से अधिक का निर्माण किया जा चुका है। इसका उपयोग अमेरिकी नौसेना, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और कुवैत वायुसेना कर रही है। सुपर हॉर्नेट मोटे तौर पर अपने पुराने वेरिएंट से लगभग 20% बड़ा है। इस लड़ाकू विमान का वजन 3200 किलोग्राम है। सुपर हॉर्नेट 33% अतिरिक्त आंतरिक ईंधन के साथ उड़ान भर सकता है। इससे इसके मिशन रेंज में 41% की वृद्धि हो सकती है। इतना ही नहीं, इस कारण सुपर हॉर्नेट के प्रदर्शन में 50% का इजाफा होता है। सुपर हॉर्नेट का खाली वजन F-14 टॉमकैट से लगभग 5000 किलोग्राम कम है। दोस्तों, इसे मैकडॉनल्ड डगलस के बनाए गए FA-18 हॉर्नेट के आधार पर बनाया गया है। बोइंग ने 1997 में मैकडॉनल्ड डगलस को खरीद लिया था। इसके 2 वेरिएंट बोइंग FA-18E और FA-18F सुपर हॉर्नेट वर्तमान में अमेरिकी नौसेना में शामिल हैं। FA-18E सिंगल सीट और FA-18F डबल सीट वेरिएंट का लड़ाकू विमान है। सुपर हॉर्नेट में एक इंटरनल 20 mm की M61 रोटरी कैनन लगा हुआ है जो 1 मिनट में हजारों राउंड फायर कर सकता है। यह लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों को ले जा सकता है। इतना ही नहीं, FA-18 सुपर हॉर्नेट में फ्यूल के 5 ड्रॉप टैंक भी लगाए जा सकते हैं। इसे हवा से हवा में ईंधन भरने वाली प्रणाली से जोड़कर एयर टैंकर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सुपर हॉर्नेट मैकडॉनल्ड डगलस FA-18 हॉर्नेट का नया डिजाइन है। इस विमान को पहली बार 1992 में अमेरिकी नौसेना ने अपने डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए ऑर्डर किया था। अमेरिकी कांग्रेस ने नौसेना की इस खरीद के लिए मंजूरी दी और FA-18 नाम को बरकरार रखा। हालांकि इसके साथ कुछ नयापन दिखाने के लिए सुपर हॉर्नेट का टाइटल जोड़ा गया। हॉर्नेट और सुपर हॉर्नेट कई विशेषताओं को साझा करते हैं, जिनमें एवियोनिक्स, एजेक्शन सीट, रडार, आयुध, मिशन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और मेंटेनेंस ऑपरेटर प्रोसीजर शामिल हैं। सुपर हॉर्नेट ने पहली बार 29 नवंबर 1995 को उड़ान भरी थी। दोस्तों, अगर ये एयरक्राफ्ट देश को मिल जाता है तो ये चीन को बहुत बड़ा झटका होगा। इसके अलावा अमेरिका भारत के बीच बढ़ रही साझेदारी भारत के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। मोदी इस साझेदारी के जरिए बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं, जिसके बाद चीन दुनिया में बेहद अलग थलग पड़ जाएगा। मोदी अगर ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो यह भारत के लिए ऐतिहासिक सफलता होगी। धन्यवाद।